देवेश्वर नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर त्रिश राव आपका सोल्जर वॉइस चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज विषय लेके आए हम जिसमें पिछले बार अभी कुछ दिन पहले संसद के अंदर हंगामा रहा। वो इशू क्या है? अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार समझौता, जिसके ऊपर अपोजिशन ने कई बार वॉकआउट किया। मामला गर्म रहा पूरा लास्ट दिनों के अंदर। दोस्तों ये अवसर और चुनौतियों भरा संतुलन है। एक व्यापार समझौता जो हुआ है, व्यापार समझौते केवल कागज पर नहीं बल्कि संतुलित और दूरदर्शी क्रियान्वयन में सफल होते हैं। दोस्तों, अवसर नहीं, अवसर वही जन्म लेते हैं जहाँ राष्ट्रीय हित और वैश्विक सहयोग का संतुलन बनता है। वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। भारत अमेरिका व्यापार संबंध शक्ति का नहीं, साझेदारी का प्रतीक होना चाहिए। वो है भी। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स एक नए व्यापारिक अध्याय की ओर बढ़ रही है। क्या यह समझौता भारत के लिए स्वर्णिम अवसर है या चुनौतियों से भरा संतुलन? इस पे हम बात करेंगे करके। दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड डील, अवसर या चुनौती, ये हमारा आज का विषय है। क्यों महत्वपूर्ण है ये समझौता? भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पिछले दशक में तेजी से बढ़ा है। दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है और आगे छुएगा भी। दोस्तों, आईटी सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा उपकरण, कृषि उत्पाद, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव, चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति भारत की और इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन बनाना, इन सभी ने इस व्यापार समझौते को और भी महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए बना दिया। भारत के लिए प्रमुख अवसर क्या निकलेंगे इस एग्रीमेंट से? दोस्तों, निर्यात में वृद्धि, यदि टैरिफ कम होते हैं और बाजार पहुंच बढ़ती है तो भारतीय आईटी, फार्मा, वस्त्र और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए अमेरिका में नए द्वार खुल सकते हैं। सेमीकंडक्टर उच्च तकनीक सहयोग बढ़ेगा बहुत ऊंचे लेवल तक। उच्च तकनीक और सेमीकंडक्टर निर्माण में सहयोग भी मिलेगा क्योंकि भारत भी इसको प्रोड्यूस करने जा रहा है। बड़ी बड़े इंडस्ट्रीज लग रही हैं। भारत को रणनीतिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा सकता है ये डील हमारी हुई है। रोजगार निवेश, अमेरिकी निवेश विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सर्जन संभव है। बहुत रोजगार बढ़ेंगे, विशेषकर मेक इन इंडिया के तहत, जहाँ पे हमारा फोकस है आज। सप्लाई चेन विविधीकरण, चीन पर वैश्विक निर्भरता कम करने की नीति में भारत एक प्रमुख विकल्प बन सकता है अभी, जिसके हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे। प्रमुख चुनौतियां क्या है हमारे पास में अभी हमारे सामने? दोस्तों, कृषि क्षेत्र पर प्रभाव, एक्सपर्ट बोल रहे हैं अमेरिका कृषि सब्सिडी में अग्रणी है। यदि कृषि बाजार खुलते हैं तो भारतीय किसानों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। कॉम्पिटिशन, अमेरिकन गुड्स जो है एग्रीकल्चर बेस्ड, वो कॉम्पिटिशन हमें देंगी, ये लोगों का मानना है। बौद्धिक संपदा अधिकार, IPR, अमेरिका कड़े बौद्धिक संपदा नियमों की मांग करता है जिससे जेनेरिक दवाओं की सुलभता प्रभावित हो सकती है आने वाले समय में। ये लोगों का आकलन है, उनका आकलन की बात कर रहा हूं मैं। डिजिटल व्यापार और डेटा लोकलाइजेशन, डेटा परवाह और डिजिटल कराधान जैसे मुद्दे संवेदनशील है दोनों देशों के लिए। भारत डिजिटल संप्रभुता पर समझौता नहीं करना चाहता किसी भी सूरत में। व्यापार असंतुलन, यदि आयात तेजी से बढ़े और निर्यात संतुलित न रहे तो व्यापार घाटा बढ़ सकता है। ये एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है। ये भू राजनीतिक आयाम, ये समझौता केवल आर्थिक नहीं रणनीतिक भी है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाना, चीन के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति तैयार करना और वैश्विक शक्ति समीकरण बदल जाएंगे। इससे का संबंध इस व्यापार समझौते से जुड़ा हुआ है। व्यापार समझौते की सफलता केवल हस्ताक्षर से नहीं होती, उसका व्यवहारिक और संतुलित क्रियान्वयन ही उसकी असली कसौटी है। आवश्यक कदम हमें क्या उठाने चाहिए अभी? संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। चरणबद्ध टैरिफ कटौती, MSME संरक्षण हमें देना पड़ेगा अगर हमने इंडस्ट्री को ऊपर करना है तो, बिकॉज विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कृषि सुरक्षा उपाय, डिजिटल संप्रभुता का संरक्षण, पारदर्शी निगरानी तंत्र, संतुलन, यही इस समझौते की आत्मा है। भारत को अवसर और चुनौती दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए अभी। स्मार्ट नेगोशिएशन, राष्ट्रीय हितों की रक्षा और दीर्घकालिक रणनीति, यही भारत की सफलता का मार्ग है। दोस्तों ऐसे ही मैं आगे आपके साथ और भी वीडियोस में लेके आऊंगा, लेकिन इस वीडियो के और कुछ पहलू इसमें दोस्तों मैं और ऐड कर देता हूं। भारत अमेरिका व्यापार समझौता यदि संतुलित और दूरदर्शी ढंग से लागू किया जाए तो ये भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। दोस्तों, ये मेरा मानना है।
समझौते सफल तब होते हैं जब वे कागज से निकलकर संतुलित नीति और प्रभावी क्रियान्वयन में बदलते हैं। दोस्तों, व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं है, विश्वास और रणनीति का भी निर्माण है। संतुलित समझौता वही है जो किसान, उद्योग और उपभोक्ता तीनों को साथ लेकर चले। आर्थिक साझेदारी तब टिकाऊ होती है दोस्तों जब उसमें समानता और पारदर्शिता का आधार हो। ये कुछ चंद बातें मैं और इसमें ऐड करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड करें। मेरे यूट्यूब चैनल सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों, इसी के साथ में नमस्कार, जय हिंद।